हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 12 में अब हम लोग कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ब्रैकेट में a प्लस वाई आपको दिया है, देन यू आर टू प्रूव dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई इन ब्रैकेट अपॉन में साइन है। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक साइन की फॉर्म में होता है, एक कोस की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, साइन की फॉर्म वाला मैं कर रहा हूं और जो कोस की फॉर्म में दिया होगा उसे आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। यहां पर देखिएगा मैंने जो गिवन था वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ब्रैकेट में a प्लस वाई। यहां पर आप सबसे पहले एक चीज देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि y आपको क्लियर नहीं दे रखा है कि y की वैल्यू हम लोगों को क्लियर दे रखी हो। अगर हमें y इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई दिया होता तो ये सवाल बड़ा ही इजी तरीके से सोल्व हो जाता, लेकिन यदि हम लोगों को y बिल्कुल क्लियर ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इस सवाल को, जो मुझे सवाल गिवन है एक्स साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई लिख सकता हूं या नहीं? मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, बस ये वाला जो पार्ट है वो इधर लिख दिया है और ये वाला पार्ट पूरा उधर लिख दिया है। ठीक है बेटा, बराबर में ऐसे साइन चेंज नहीं होते हैं। यदि आप पूरा पार्ट इधर लिख लो, ये वाला पूरा पार्ट इधर लिख लो, तो आपके साइन कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं या चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे वाई तो अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो यहां पर एक्स को लिख सकता हूं इस तरीके से, और ये मेरा हो जाएगा साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई। और आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, तो आप देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आपका आ रहा है, मींस यहां पे हमारे पास कुछ हद तक हमारा आंसर मैच कर रहा है। बेशक ये ऊपर है, ये नीचे है, नो मैटर, वो हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, चेंज कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा एक छोटा सा मैं नॉलेज आपसे शेयर करूंगा। y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 3x का क्यूब। ठीक है बेटा, तो अधिकतर जो क्वेश्चन हम करते हैं 100, मतलब इसको हम ऐसे करेंगे कि हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जो कि हमारे पास 3x स्क्वायर आता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, यदि आप लोगों को x की वैल्यू y की पावर 3 मिलेगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसको हम लोग डिफरेंशिएट दोनों तरीके से कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू y तो वो भी मैं कर सकता हूं, बस ये मेरा फिर dx अपॉन में क्या हो जाएगा dy, क्योंकि अब मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा y के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारा लिखा जाएगा 3y स्क्वायर। समझ में आया बेटा? यदि मैं इसको इसी प्रकार से लिखना चाहता हूं कि नहीं सर मेरे पास तो ये था ना, अगर y का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास x दिया होता तो सर हम इसको कैसे करते, यदि हमें डिफरेंशिएट करना होता विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना होता तो क्या करते, ये लाइन उठा के आप यहां लिख देना, तो फिर मैं क्या करता, 3 मेरा पहले आता, ये मेरा y स्क्वायर हो जाता, जहां पे y होगा वहां पे dy अपॉन dx आएगा ही आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी जाके जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाले, या जो आगे वीडियोस बनेगी स्टेप 13 14, ठीक है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव वाले, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छे तरीके से अपनी कमांड अच्छी बनाएंगे इनके ऊपर। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहां पे हम लोग इसको सपोज करो y मान लेते हैं और जो y है उसको x मान लेते हैं। मींस अब हम लोग को इतना दिमाग लगाना है कि मैं अगर x के स्थान पे y रख दूं और y के स्थान पे क्या लिख दूं बेटा, x लिख दूं, तो क्या मेरा जो सवाल है इस फॉर्म में हो जाएगा। और ये हमें पता है कि हम इसका अगर dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम x का भी बेटा dx अपॉन dy निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब ये डिपेंड करेगा यहां पे x या y, तो मैं इस बार यहां पे y करने वाला हूं। ठीक है बेटा, जब मैं यहां पे x लिखूंगा तो ये अपने आप ही होगा dy अपॉन में dx, और अगर मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा y, तो ये मेरा बन जाएगा dx अपॉन dy। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। फिर हम लोगों को सेम रूल लगाना है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में चेंज करने हैं, तो इधर dy अपॉन dx नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहले हम स्क्वायर करते हैं, डिवीजन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, पहले नीचे वाले का क्या कर देते हैं स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर मेरा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, dy के सामने क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ रहा था। अब मुझे ऊपर सोल्व करना है, और वो टेक्निक क्या थी बताइएगा, नीचे वाला सेम, वेरी गुड, a प्लस वाई रहेगा, d अपॉन dx निकालते हैं किसका
बेटा ऊपर वाले का, इतना तो पता ही होगा ना बेटा आप लोगों को, माइनस ऊपर वाला सेम डी अपोन में डी एक्स, क्या यहाँ पे डी एक्स आएगा डी वाई आएगा, बताइएगा। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल वो काम मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि मैं डी अपॉन डी वाई निकाल रहा हूं, तो यहां पर मेरा एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा वाई आएगा, तो यहां पे आप लोगों को ये चेंज करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर आपने तो बिल्कुल इसको काफी घिनका घिनका लिख दिया है, थोड़ा गैप देके करिएगा, तो देखिएगा कैसे होगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ब्रैकेट में होगा ए प्लस वाई, ठीक है। आगे देखिएगा साइन ए प्लस वाई आपका सेम रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास साइन वाई का डी अपॉन डी वाई क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस होता है ना, तो यहां पे मैं कोस वाई लिख दूंगा, माइनस में मेरा साइन वाई ही रहेगा, और फिर जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा बेटा इनटू में कोस ए प्लस वाई, ठीक है। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा पूरा विजिबल है या नहीं है, हाँ जी पूरा विजिबल है। तो अब आप देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जिन्होंने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उन्होंने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था देख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी, फिलहाल मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, पढ़ा होगा बेटा आपने। तो ये फॉर्मूला अब यहां पे अप्लाई होने वाला है। यदि मैं ए के स्थान पर ए प्लस वाई कर दूं, ए प्लस वाई कर दूं, बी के स्थान पर वाई कर दूं, ठीक है बेटा, तो ये मेरा फॉर्मूला देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा ए प्लस वाई, यहां पे हो जाएगा वाई, फिर यहां पे हो जाएगा ए प्लस वाई, और यहां पे हो जाएगा बेटा वाई, समझ में आ रहा ना। अब ये पूरा आप मैच करके देखो, उससे मैच कर ही रहा होगा, नहीं बेटा आप बस कोस को पहले कर लो आगे पीछे, तो ये फॉर्मूला पूरा उससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो मींस अब आप जो dx अपॉन में dy है इसको लिख सकते हैं, बोलो क्या, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस बी का, a की वैल्यू ये पूरी मानी जाएगी, b की वैल्यू ये मानी जाएगी, ठीक है बेटा, a प्लस वाई। अगर आपने 1 से लेके 11 तक की वीडियो देखी है, आप 12वीं देख रहे हैं, तो 100% आपको समझ आ रहा होगा। यदि आप डायरेक्ट यहां पर कूद गए हैं तो फिर बेटा घोड़ों की रेस में खच्चर नहीं दौड़ा करते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इतना डीपली भी नहीं जा सकते हम लोग बेटा, ठीक है। तो इतना आपको बेसिकली आना चाहिए। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आंख मिच के मत देखिएगा। यहां पर जो है साइन ए, आप देखो उत्तर हमारा आ रहा है थोड़ा उल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है, जब हमारा उत्तर जो है उल्टा आ रहा है तो हम उल्टा कर देंगे सवाल को। मींस अगर मैं इसको dy को ऊपर लिखूंगा, dx नीचे लिखूंगा, तो बेटा अपने आप ही, जैसे ये मैंने रेसिप्रोकल किया, ये भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर, मुबारक हो आपका आंसर आ गया है, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि यहां पर कोस हो तो क्या होता। अब ये तो आप खुद ही देख लेंगे ना बेटा, तो यहां पर भी कोस कर देता हूं, और dy अपॉन dx इसका निकालना है, तो कोस स्क्वायर ए वाई रहेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में क्या रहता है, साइन ए रहेगा, यहां पे कोस ए नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ही आराम से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले सोल्व भी कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे इसको दोबारा भी कराना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा क्या कुछ गिवन है, मैं देख लेता हूं। पहले मुझे x की पावर y गिवन है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। e की पावर x माइनस वाई गिवन है, ये उसने गिवन है। उसने बोला है इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx। 2 आंसर लाने हैं बेटा इसके, एक आंसर लाना है log x। प्रूव करने का मतलब यह कि इनको करने के एक से अधिक तरीके होते हैं बेटा, 2-3 तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से आपका ये आंसर आ जाए वो तरीका इस भाई साहब को लाके दिखा दो, ठीक है बेटा। होल स्क्वायर ये इसका पहला पार्ट था, प्रूव 2 तरीके से करना था। प्रूव दैट ये पहला पार्ट है इसका बेटा, मैं लिख देता हूं, और एक और पार्ट है, उन्होंने बोला है एक और प्रूव करना है, dy अपॉन में dx आपको लाना है, log x ही रहेगा ऊपर, नीचे थोड़ा सा चेंज हो गया है, xe बनाया हुआ है, और इसको ब्रैकेट बंद करके और यहां पर जो है उसने क्या लगा दिया है बेटा, स्क्वायर लगा दिया है।
इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक क्वेश्चन तो ये है कि देखो x के ऊपर y मिल जाए या y के ऊपर x मिल जाए, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए कि हमारा ये वेरिएबल है उसके ऊपर भी एक वेरिएबल मिल जाए। तो ऐसी जगह इसको नीचे उतारने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? लोग। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम कहां गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल 4 या 5 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज्यादा 6 इससे ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, द्रौपदी की साड़ी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। एक नॉलेज शेयर करना चाहेंगे। पहले मुझे बताइए log e की वैल्यू क्या होती है? log e की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। चलो काम आएगी, नोट कर लेना, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? टेकिंग log, ठीक है बेटा, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। दोनों तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? लोग ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आप देखेंगे y मेरा पहले आ जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा? ये log x बन जाएगा। x माइनस वाई मेरा पहले आ जाएगा और ये मेरा क्या रह जाएगा? log e रह जाएगा, अगर हम लोग लेते हैं तो, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, log e आ रहा है तो ये पहले 1 बन जाएगा। तो y log x सेम है, x माइनस वाई भी सेम है, इसको मैंने यहां पे 1 रख दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। हमें पता है कि, ठीक है बेटा, कि जब भी log e रहेगा वो वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। अगर आप ऐसे मेंशन कर देते हैं तो लगता है कि बच्चे ने सवाल जो है दिमाग से किया है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका, मान लीजिएगा। अब आप देखिएगा y log x, अब ये तो हट गया, मानो तो ये माइनस का y अगर इधर आएगा तो क्या ये प्लस का y नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना। अब इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या कॉमन है? इन दोनों में से y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। 1 को हम चाहें तो पहले कर सकते हैं, 1 प्लस log x, एक ही बात है। तो यहां पर आप ध्यान से अगर देख पाते हैं ना बेटा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, इसे हटा दो यहां से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यहां पे, तो आप ये देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू तो मेरी अलग निकाल पा रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू मेरा आ जा रहा है x अपोन में, अब चाहे मैं log x प्लस 1 लिख लूं या 1 प्लस log x लिख लूं, बात तो एक ही पड़ेगी। और इस टाइप के क्वेश्चन डिवीजन मेथड मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन रूल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था यदि ऊपर भी x की टर्म में हो, नीचे भी x की टर्म में हो, तो वहां पर हम लोग क्वेश्चन रूल लगाते हैं यदि वो सिंपलीफाई नहीं हो रहा है। तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा तो मैं यहां पे सीधा मतलब डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएट निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा? मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं? ऊपर वाला नीचे वाला मतलब सेम, ऊपर वाले का d अपॉन dx। आप चाहें तो डाट निकाल सकते हैं, माइनस x सेम, d अपॉन dx किसका निकालेंगे बता दीजिएगा? ये होगा 1 प्लस log x का, ठीक है। आगे तो आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, हम भी सोल्व करेंगे, आप भी सोल्व करके देख लीजिएगा। 1 प्लस log x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, x का 1 होता है तो 1 प्लस log x हमारा सेम रहेगा, माइनस, ठीक है, ये 1 हो गया, ये x हमारा चल रहा है, और इनटू में ध्यान रखिएगा, इसका करेंगे 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। ये वाले भाई साहब से वाले भाई साहब जो है खर्च हो जाएंगे। 1 प्लस log x है आपके पास, माइनस का 1 है, अपोन में 1 प्लस log x का क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका जो dy अपॉन dx है उसका आंसर क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से बेटा। यहीं से दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो हमारा मैच कर लीजिए बेटा, इधर भी आ ही रहा होगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? log x बचेगा। समझ में आ गया बेटा? एक नॉलेज और शेयर कर ले छोटी सी। अभी मैंने बताया था कि log e की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो उसी प्रकार से एक फॉर्मूला और बता दीजिए मुझे, यदि मेरे पास log m प्लस log n है तो क्या मैं उसको log mn लिख सकता हूं? पढ़ा होगा ना प्रोडक्ट रूल में बेटा, यदि log के साथ कोई दो वैल्यू प्रोडक्ट में हो तो उनको log को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस में हो जाती हैं, ठीक है। रिवर्स करेंगे, यहां पे देखिएगा कैसे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx। पहला हमारा ऑप्शन प्रूव हो चुका है, जो हमें पहले प्रूव करना था हमारा आ चुका है। सेकंड में क्या प्रूव करके लाना है वो हम देख रहे हैं। ये हो जाएगा log x अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 के स्थान पर, आप चाहें तो 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 1 तो बहुत होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अरे 1 तो भैया बहुत जगह होता है, तो बेटा क्या करेंगे, हम वो वाली वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारा ये वाला आंसर आ जाए। तो पहले मैं log e की जगह 1 रख रहा हूं, तो फिर मैंने क्या करा, 1 के स्थान पे दोबारा log e को बुला लिया, भैया आजा log e, फिर ये log x है, मैं log e बोला बेटा, लुंगी नहीं बोला था। ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं पीछे, लुंगी बोल दिया गुरुजी ने, तो ये हो गया आपका log x। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब ये दोनों देखो ना भाई बहन मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर e कर दूंगा, यहां पर x कर दूंगा, तो ये मेरा क्या ex या xe नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना भाई, तो एक ही बात है ना। तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूं log, अरे भाई अच्छा ये मैंने 1 लगा रखा था उसमें क्या, हाँ हट गया था, ओके log xe ब्रैकेट बंद करके मैं इसको पूरे को होल स्क्वायर सेम रहने दूंगा, इसी के साथ मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो दोनों आंसर मैं प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में जो है यहां तक प्रूफ करने को बोलता है, बस केवल यहां तक। अगर हमें यह भी बनाना हो तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। क्या आपको लगता है कि आप एक आधा ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, हाँ या ना बोलो जोर से, आवाज आनी चाहिए मेरे पास, नहीं तो वाले बढ़ के पीट दूंगा तुम सबको, नहीं पीटूंगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, ये है y की पावर x, उल्टा हो गया है, अरे उल्टा पुल्टा हो गया सवाल। और बेटा ये है y माइनस एक्स, ये दे रखा है आप लोगों को y माइनस एक्स, देन प्रूव दैट dy अपॉन में dx आपको लेकर आना है। ये है 1 प्लस log y, क्या है बेटा 1 प्लस log y, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है log y, जो कि आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व करेंगे। नोट करिएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व करके दिखाता हूं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया हुआ है बेटा a की पावर साइन इनवर्स थीटा एंड y इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a की पावर कोस इनवर्स थीटा, देन यू आर टू प्रूव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू होगा माइनस का y अपॉन में x। ठीक है बेटा, क्या गिवन है आप लोगों को, x इज इक्वल टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स थीटा। ठीक है बेटा, आपने अगर बेसिक वीडियो पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा, यदि हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा dx अपॉन में d थीटा विल बी इक्वल टू, अब बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी चीज अंडर रूट में है तो हमें क्या लगाना होगा, 1/2 लगाना होगा, अंडर रूट की वैल्यू सेम रखनी होगी, यही होता ना बेटा तरीका, साइन इनवर्स थीटा रहेगा, और फिर d अपॉन dx लिखेंगे जो भी अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है a की पावर साइन इनवर्स थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक साथ में, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूं। ठीक है बेटा, उत्तर तो हम कैसे ना कैसे करके लाई देते हैं, तो बराबर में यहाँ पे लगा रहा हूं 1/2 अंडर रूट a है साइन इनवर्स थीटा। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स थीटा आपका चल रहा है। और अब आप मुझे बताइएगा d अपॉन dx। अब देखिएगा यहीं पर तुम लोगों के जो है ना बेटा धागे खुल जाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। ठीक है बेटा, घर पर बैठ के भिंडी मत छीला करो, सवालों को ढंग से समझो और फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद करो, ये सेम रहेगा। और फॉर्मूला होता है log a, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, log a बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, a को पोलियो मार गया क्या, तो ये a रहेगा। मींस अगर ये आप लोगों का 2 की पावर x होता और इसका हम डेरिवेटिव निकालते तो 2 की पावर x सेम रहता, log के साथ हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते। समझ में आ रहा है ना बेटा, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा सवालों को। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं, आगे आ जाइएगा। तो ये अब हमारा क्या रहेगा, a साइन इनवर्स थीटा तो सेम रहेगा, जो भी a की पावर है सेम, लेकिन log के साथ a आ जाएगा, और मैं यहां पर log a लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना होगा, पहले इसका करा फिर इसका करा, अब इसका हो रहेगा, तो d अपॉन में d थीटा, ओहो एक्स तो नहीं लिख रहा ना मैं, हाँ चलो बेटा यहाँ पे थीटा करिएगा, सॉरी, तो यहां पे भी थीटा आ जाएगा और हो जाएगा ये साइन इनवर्स थीटा। मैं बोल रहा हूं नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो सुन लीजिएगा, d अपॉन में d थीटा और साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को, ये साइन इनवर्स थीटा है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर इधर ही लिख रहा हूं जान पूछ के। चलो ये कहां पहुंच जाएगा, पूरे भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, तो a साइन इनवर्स थीटा log a अपॉन में 2 अंडर रूट a साइन इनवर्स थीटा,
और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बार बार आपके लिए। तो d/dx साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/√1 - x², जो कि अभी मैंने 1-2 वीडियो पहले ही कराया था आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 1 - थीटा का स्क्वायर, थीटा का दोबारा करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। कुछ यहां पर आप लोग चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। आप चाहें तो इस वाले को इससे बड़े आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि जो एक बार लिखा है उसको 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को। तो मैं चाहूं तो मैं इस पूरे को काट सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं अंडर रूट में a साइन इनवर्स थीटा। सर ऐसा कैसे कर दिया, बता दूं? चलो ठीक है, बता देता हूं। सपोज करो ये 2 मान लो पूरे को, ठीक है, चलो मान लिया। अपोन में तो यानी कि फिर जब इसको पूरा 2 मानेंगे तो उसको भी 2 मानना पड़ेगा, तो ये √2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ अगर कोई 2 है अकेला तो उसको 2 बार √2 लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो वहां से आया बेटा ये, ठीक है। चलो आगे देखेंगे क्या आएगा, इसे यहां लिखेंगे आंसर्स का, ठीक है। बड़ा इजी है बेटा। देखो अभी इसका एक तरीका और है, मैं उससे भी कराऊंगा, वो तो और भी आसान है, ठीक है। थोड़ा बहुत उस फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो ये दिखाना होता है कि हम लोग टीचर हैं यार, हमें सवाल आते हैं। नहीं बाकी तो सवाल तो तुम लोगों को पता ही है, ये कुछ ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। साइन इनवर्स थीटा, ठीक है बेटा, इनटू में आपके पास चल रहा है कोस है, अपोन में आपके पास है बेटा 2 और अंडर रूट में आ रहा है 1 - थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा, ये पता किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है dx/d की वैल्यू आई है। चलो लिख लें यहाँ पे dx/d। चलो हमें हालांकि dy/dx निकालना होता है, ठीक है बेटा। dy/dx निकालना होता है, चाहे वो प्रूफ करना नहीं भी करना, तब भी हम लोगों को इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन, इनमें हमें dy/dx निकालना होता है, ठीक है। चलो ये तो गया। तो यहां पे मैं अब y करने वाला हूं और इसको एक साथ में सोल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स थीटा। आपको करना ना इस तरीके से करो, ठीक है, करना है तो ये हो जाएगा आपका dy/dθ हो जाएगा। ये क्या रहेगा, बस आपका 2 भी सेम रहेगा, बस ये कोस इनवर्स बन जाएगा। कोस इनवर्स लिख लेना इसको, ठीक है, कोस इनवर्स थीटा। फिर यहां पर भी क्या आएगा आपका, कोस इनवर्स थीटा आएगा, ठीक है। चलो भैया कोस लिख लेते हैं, कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है अब कर ही देते हैं यार, क्या इजी करना, डायरेक्ट कर देना एक वर्ग में। चलो तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस वाले को तो ये लिखेंगे ना सेम, देखो ये तो नीचे रहेगा। ओ भाई साहब नीचे आ जाओ, 2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स, तो हो चलो ठीक है। हाँ बेटा देखिएगा, a कोस इनवर्स थीटा, ठीक है। ये a की पावर है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, a की पावर कोस इनवर्स थीटा, लेकिन ये log के साथ a भी लिखा जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट 1 - थीटा स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से देखो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है पूरा, लेकिन अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा a कोस इनवर्स थीटा, ठीक है बेटा। यदि मैंने आगे लिख दिया तो आप ध्यान रखना, ठीक है, ये a की पावर कोस इनवर्स थीटा है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -1 तो लगेगा ही लगेगा, खैर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में a की पावर क्या है, ये कोस इनवर्स थीटा है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास कोस a और 2 अंडर रूट में बचेगा 1 - थीटा स्क्वायर, ठीक है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अजीब सवाल ही करने के लिए बने हम लोग, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो हमारे पास जो दोनों चीजें निकल के आ गई हैं अब, तो हमारे पास y भी निकल के आ गया है dy/dθ और dx/dθ भी आ गया है। अब हमें निकालना था dy/dx, और इसका तरीका हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ऊपर आएगा आपका dy/dθ, नीचे आएगा हमेशा dx/dθ, याद रखना है। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये वैल्यू किसकी आई थी, अभी माइनस वाले की आई थी, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में है a की पावर है बेटा ये कोस इनवर्स थीटा है, और log a साथ में लगा हुआ है, ठीक है बेटा, अपोन में है। इस पूरे की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये पूरी वैल्यू थी 2 अंडर रूट में था 1 - थीटा स्क्वायर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं तो बोलता रहूंगा बार बार। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट में 1 - थीटा स्क्वायर। लिखने में 2 घंटे लग जाते हैं इस सवाल को। तो अंडर रूट में दे रखा है a की पावर साइन इनवर्स थीटा, इनटू में दिया हुआ है log a। सबसे पहले तो इस log a को भगाओ यहां से, बड़ा देर हो गई, log a। उसके बाद बड़े ही शान के साथ आलो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपके पास देखिएगा बचेगा ही क्या, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या भाई। यहां पर माइनस है, अंडर रूट में दे रखा है a की पावर कोस
इनवर्स थीटा और अंडर रूट में ही है ए की पावर साइन इनवर्स थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या थी, ए साइन इनवर्स थी, यानी कि यहां पे x आ जाएगा, यहां पर y आ जाएगा। आप देखिएगा इसके स्थान पे y, क्योंकि y की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी, तो इसी के साथ आपको मुबारक हो, आपका आंसर आ गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्रूव हो जाएगा माइनस y अपॉन में x। दोबारा करने की कोशिश करेंगे, समझ में जरूर आएगा, दोबारा से वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब इसका एक इजी तरीका बता दो, अगर आप कहोगे तो जोर से बोलो। नहीं जी, हाथ जोड़ के बोलोगे तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा। ये थोड़ा बड़ा तरीका होता है, एक और इसका इजीएस्ट तरीका है। मैंने कभी नहीं कहा कि एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को एक से अधिक 2 3 4 5 6 तरीके से भी कर सकते हैं। बस करना आना चाहिए आप लोगों को, थोड़े से मतलब पता हो आपको कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन 1 बोल लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a की पावर है ये साइन इनवर्स थीटा। सर अभी तो क्या था सवाल, ये बेटा एक तरीका और बच्चे मांग रहे थे हाथ जोड़ के, तो यहां पर देखिए वो भी कर देता हूं, कोस इनवर्स थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। इक्वेशन 1 और 2 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप चाहे डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। अब इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है, यदि हमारे पास x की पावर 6 हो, x की पावर 7 हो, तो क्या मैं उसको x लिख के इन दोनों पावरों को ऐड नहीं कर दिया करता था? पता होगा ना आप लोगों को, पता था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हम लोगों ने कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा हो तो वो वैल्यू हमेशा पाई अपॉन 2 होती है, ठीक है बेटा। तो ये 2 फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मजा आ जाएगा, ठीक है, सवाल हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो एक्स वाई मैंने लिखा, मतलब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई में अंडर रूट में है ए की पावर साइन इनवर्स थीटा, इंटू में ही रहेगा ए की पावर कोस इनवर्स थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब आप देखो इतना भी, हाँ एक नॉलेज और शेयर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अंडर रूट ए है, अंडर रूट बी है, तो उसको एक साथ अंडर रूट में आप लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये दोनों अंडर रूट में है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, ठीक है चच्चा। अगर माइनस मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा ना तो फिर नहीं होगा कुछ भी। तो ए की पावर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, इनटू में रहेगा ए की पावर कोस इनवर्स थीटा। यार क्या है इस सवाल में? कुछ भी नहीं है। पहले अपने सवाल यहां से देख के उतार लेना है, ठीक है, आंख मीच के उतार लो, उतर जाएगा, थोड़ी सी खोल लेना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना था। अरे भाई क्या करना, दोनों की मल्टीप्लाई करना। हम इन दोनों को जोड़ भी सकते थे, ना भी कर सकते थे, भाग भी कर सकते थे, लेकिन हमें तो ये वाला आंसर लाना ना बेटा। तो फूफा जो आंसर लाना होता है वो करना होता है। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताइए हम लोगों को इस बार देखिएगा बेस दोनों के सेम है या फिर अलग अलग है। बेस सेम है ना, तो आप ए बनाइएगा केवल एक और दोनों को ऊपर जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से कोस इनवर्स थीटा। अब आपको पता क्या होगा? पता है ये क्या होगा? यहां पे पता है आपको? ये पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करिएगा पहले, ठीक है। मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले एक बार। देखिएगा अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग? आगे लिखेंगे अंडर रूट में ए रहेगा। अभी मैंने क्या बताया था, यदि हमारे पास साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा होता है तो उसकी वैल्यू पाई अपॉन में 2 होती है, जिसको हम 90 भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, क्या इसमें एक्स है? नहीं है ना बेटा, तो ये माना जाएगा कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप लोग देखिएगा यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी अच्छा अभी अगेन नहीं बेटा, ये तो पहली बारी कर रहे हैं, तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले वाला सेम दूसरे वाले का dy अपॉन में dx प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का d अपॉन dx, जो कि 1 हो जाएगा। मानते नहीं मानते बेटा? तो इक्वल टू ये 0 बताओ कहां से आया? क्योंकि बेटा ये वैल्यू में x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो गया तेल लेने, हमारे पास क्या बचेगा बेटा? तो ये आपका dy अपॉन में dx प्लस ये तो हो जाएगा 1, ये बचेगा y इक्वल टू बचेगा 0 बेटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस का y इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। काला नहीं हो जाएगा यार? क्या बच्चा कह रहा है? काला हो जाएगा। काला है पर मेरा है dy अपॉन में dx इक्वल टू माना जाएगा -y। और
ये x यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तू भी चल यहाँ से नीचे पहुंच, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन में x आ जाएगा ना भाई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आप डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों को अभी जो थोड़ी देर पहले मेथड करा था उससे करना है या इससे करना है, लेकिन हर जगह आप लोगों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। जब फॉर्मूले पता होगा तो आप कर सकते हैं। और जो कि मैं अक्सर बोलता रहता हूं, एक सवाल को करने का बेटा एक तरीके नहीं होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ जाए, जो रीजनेबल हो, ठीक है बेटा, प्रूफ के साथ हो, उसको आप यूज करो और अपना आंसर लेके मजे लो और मौज लो। ठीक है, आगे चलिएगा। और कोचिंग वाले बच्चे कह रहे हैं सर मौज कहाँ लेने देते हैं आप। नहीं बेटा, ये पढ़ाई है, पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। फिलहाल हम लोग जो है आज का अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, खुश हो जाइएगा। ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट में आपको दिया हुआ है x अपॉन में a। इस सवाल को तो मैं आधा करूंगा, देख लेना। इसके भी दो तरीके हैं, एक तरीके से मैं करूंगा, एक तरीके से आप करेंगे, लेकिन ना प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसके दो आंसर होते हैं। ठीक है बेटा, देन प्रूव दैट, तो वो ढूंढ आप खुद से लेना। ठीक है, कुछ काम अपने आप भी कर लिया करो। ठीक है ना, तो ये है 2xy, ये प्रूफ ही करना है, मतलब इसमें मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है। डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स अपॉन में ए के और माइनस का ए अपॉन में एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसका एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा में, आर अग्रवाल में या एनसीईआरटी बुक या कोई एग्जाम्पलर बुक है या और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं नेट पे, उन्हें ढूंढोगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और मिल जाएगा। ढूंढना जरूर। ठीक है बेटा, उसको क्या प्रूफ करना, हिंट मैं दूंगा आप लोगों को। देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर हमें ये वाला आंसर लाना है तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। क्या करना होगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका एक तरीका और है, अगर स्क्वायर नहीं करना है तो आप इसको देखो, अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट ए लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, उस वाले को बता रहा हूं मैं, अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा अंडर रूट ए एक्स, आएगा नहीं आएगा। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल एक्स बचेगा, ये ए बचेगा। यदि आप लोग इसका अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इस वाले का, तो फिर आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में ए एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आगे वही वाला तरीका होगा, उससे आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, वो आंसर आएगा जो हमें प्रूफ करना है दूसरे में। ठीक है, इससे वाले से कभी भी आंसर नहीं आने वाला है। आ जाए एक बार को, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे तो फिलहाल मैं इसको कैसे करने वाला हूं, अपना सवाल लिखूंगा। ये है मेरा सवाल, y इज इक्वल टू अंडर रूट में दे रखा है x अपॉन में a प्लस अंडर रूट में दे रखा है a अपॉन में x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे स्क्वायर कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं इस समय। तो देखिएगा, जब मैं यहां पे स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बनेगा बेटा। क्या बनेगा, पहले होल स्क्वायर बनेगा, एक्स अपॉन ए का हो प्लस आएगा ए अपॉन एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना होगा। इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, पहले कितना आएगा बता दीजिएगा। ये तो मेरा खैर वाई स्क्वायर ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर खोलने पर ये एक्स अपॉन ए लिखा जाएगा। सही कह रहा हूं ना बेटा, प्लस ये क्या लिखा जाएगा, अरे भैया ओ भैया इसे बोलो क्या लिखा जाएगा, प्लस में ही रहेगा ये वाला, तो ए अपॉन में एक्स लिखा जाएगा, -2 लगाएंगे, प्लस का 2 लगाएंगे और इन दोनों की गुना कर देंगे। किन दोनों की, एक्स अपॉन ए इंटू में ए अपॉन में एक्स। समझ मारना बेटा आप लोगों को। अब आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स अपॉन में ए प्लस ए अपॉन में एक्स, प्लस का आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका 2, और आप देखो मल्टीप्लाई में सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, कोई बच्चा है आप में से बताने वाला जो इसको प्रूफ करके दिखाएगा। इसमें एक हल्की सी मुझे मिस्टेक नजर आ रही है, शायद ये 1 अपॉन ए रहेगा। ठीक है, वो भी नहीं, पहले मुझे कर लेने दीजिए, मैं बाद में देखता हूं। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग जो है इसको ना डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, dy अपॉन dx लिखा जाएगा। ये सीखना पड़ेगा, जब भी आपका y स्क्वायर होता है तो पहले आप 2 को पहले लिखाएंगे, पावर 1 कम करेंगे 2y हो जाएगा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए dy अपॉन dx हमारा रहेगा। इसका 1 हो जाएगा, पता है ना आप लोगों को, 1 अपॉन a हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, क्या आपको पता है, क्या मैं इसको यहां से हटा सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको यहां से हटाता हूं, मुझे बताना पड़ेगा ना आपको। देखिएगा, अगर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स हमें 1 अपॉन एक्स का निकालना होता है तो क्या होता है, पहले हम इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हमारा पावर हो जाएगा -1, पता होगा आप लोगों को, क्या log x भी होता है, log x का 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो -1 पहले आएगा आपका, और जो भी पावर उसमें से 1 कम करेंगे। ठीक है बेटा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ मानना है,
यानी कि ये जो a अपोन एक्स है इसको मैं लिखूंगा माइनस का a लिखूंगा, अपोन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 तो आपको पता है क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, काम खत्म। अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमें लाना क्या था, हमें ये देखिएगा x यहां पे लाना है। अगर मैं इस पूरे में x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वैसे आंसर मेरा आ चुका है, इसी को थोड़ा वो सोल्व कर सकता हूं, बाकी तो मुझे आंसर मैच करना है। तो कैसे करूं, मेरे पास x आ रहा है, यहां पे मेरा 2x है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक कैसे करें, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पूरी इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है बेटा। यहां पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, इस तरीके से आंसर जो मैच करना बेटा लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इन मतलब टू बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, या बोथ द साइड लिख देना आप लोग, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया है, x से मल्टीप्लाई कर दी है। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 2xy हो जाएगा, क्योंकि x आ जाएगा यहाँ पे, dy अपॉन में dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा बेटा x अपॉन में a, और ये यहाँ पे जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कट जाएगा, ठीक है ना, इतना समझना होगा बेटा आप लोगों को। तो a अपॉन में x, ये आ जाएगा आपका आंसर। एक तरीका इसका ये है, एक तरीका मैंने शुरू में बताया था जब ये सॉल्व करा था। इस तरीके से आप लोग इन 6 के 6 क्वेश्चनों को बड़ी ईमानदारी से दोबारा सोल्व करके देखो, जिससे कि आप लोग और अच्छी प्रैक्टिस हो, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।